हमने इकाई 2 देखी थी ना। तो आज हम इकाई 2 स्वाध्याय पोथी में देखेंगे। आपको आपकी स्वाध्याय पोथी खोलनी है। इसमें आप इकाई 2 निकालें। हम यहाँ पर प्रश्न के उत्तर देखेंगे, खाली जगह देखेंगे और विकल्प। तो चलो हम देखते हैं। पहला है अमीना का पोता था। तो हमें खाली जगह दी गई है। तो इसमें अमीना के पोते का नाम क्या था? हामिद। तो इसमें लिखना है आपको बी। दूसरा है अमीना अपने को क्या समझती है? तो भाग्यहीन। तो आपको लिखना है बी। तीसरा है खिलौने देखकर कोई क्या नहीं देगा? तो दुआएं। तो यहाँ पर लिखना है बी। चौथा है हामिद को किसने साथी बनाया? तो हमने देखा था ना, हामिद को महमूद ने साथी बनाया। तो हमें यहाँ सी लिखना है। ईद की नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहते हैं? तो जो हमारी इकाई का नाम है उसे ईद की नमाज पढ़ने की जगह कहते हैं, यानी कि ईदगाह। तो आपको यहाँ लिखना है सी। यह है खाली जगह। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये रहा हमारा कोष्ठक। तो हम पहली खाली जगह देखेंगे कि खाली जगह रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। तो रमज़ान के पूरे 30 दिनों के बाद ईद आती है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। तो जवाब ये रहा। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। हामिद का बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। हामिद अमीना को अम्मा कहता है। हामिद को ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तो यहाँ पर यह खाली जगह आपको ऐसे भरनी है। यहाँ पर हमें सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण करना है। तो गाँव में बड़ी हलचल थी। क्यों हलचल थी? तो लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे थे। तो यह आपको यहाँ पर लिखना है। चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ गया, क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे थे। तो हमने देखा था ना, चिमटे का दाम कितना था? पहले 6 पैसे, बाद में 5 पैसे किए थे। लेकिन हामिद के पास 3 पैसे थे, इसलिए उसका दिल बैठ गया। तो यह आपको यहाँ पर लिखना है। तीसरा है दूसरे लड़के भी चिमटा खरीदना चाहते थे, क्योंकि हामिद के चिमटे ने सबको मोहित कर लिया था। तो यह आपको यहाँ पर लिखना है। चौथा है अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया, क्योंकि तो उसने हामिद में त्याग, सद्भाव और विवेक जैसे गुण देखे। तो यह आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर बच्चों हमें निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखने हैं। तो पहला है रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने की, अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं। रोजा मुसलमानों का मजहबी फर्ज है। तो जैसे हम व्रत रखते हैं ना, खाना नहीं खाते या फिर हम एक समय का भोजन करते हैं, तो ऐसे ही रोजे में वो सूर्यास्त होने तक न कुछ खाते हैं और न पीते हैं। रमज़ान ईद के दिन मुसलमान कहाँ जाते हैं? तो रमज़ान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। तीसरा, महमूद और मोहसिन ने कौन से खिलौने खरीदे? तो महमूद ने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही, और मोहसिन ने एक भिश्ती खरीदा। अब चौथा, हामिद का चिमटा कौन कौन से काम कर सकता था? तो हामिद का चिमटा कंधे पर रखे तो बंदूक, फकीरों के लिए चिमटे और मंजीरे का काम कर सकता था।
अब पांचवा, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? तो दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिलते हैं। तो आपको यह प्रश्न आपकी स्वाध्याय पोथी में लिखने हैं और नोटबुक में भी। अब हम बच्चों देखेंगे प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्यों में। तो पहला है, हामिद चरखी पर क्यों नहीं बैठा? तो हामिद जरा सा चक्कर खाने के लिए अपने 3 पैसों में से 1 पैसा खर्च करना नहीं चाहता था। इस प्रकार पैसों की कमी के कारण हामिद नहीं बैठा। अब दूसरा, हामिद ज़्यादा मिठाइयाँ खाना उचित क्यों नहीं मानता? तो क्योंकि इससे मुंह सड़ता है, फोड़े फुंसियाँ निकलती है और जबान चटोरी हो जाती है। फिर पैसे चुराने की आदत हो जाने पर मार खानी पड़ती है। अब तीसरा, बड़ों की दुआ के बारे में हामिद क्या मानता है? तो हामिद मानता है कि अच्छा काम करने पर बड़े लोग दुआ देते हैं। बड़ों की दुआ सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। तो हामिद मानता था ना कि बड़े दुआ देते हैं, तब वो दुआ भगवान जरूर कबूल करते हैं। अब चौथा, अमीना ने अपनी छाती क्यों पीट ली? तो अमीना ने अपनी छाती पीट ली क्योंकि हामिद ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। मेले में खाने पीने की कोई चीज़ न लेकर वह लोहे का चिमटा खरीद लाया था। तो हमने देखा था ना, सारी चीज़ें मिलती थी लेकिन हामिद ने सिर्फ चिमटा लाया। अब छठा प्रश्न के उत्तर हम सविस्तर देखेंगे। तो पहला है, बूढ़ी अमीना ईद को क्यों कोस रही थी? तो बूढ़ी अमीना बहुत दुखी थी। एक ही वर्ष में उसका जवान बेटा और बहू चल बसे थे। अब सिर्फ छोटा पोता हामिद बचा था। हामिद के पास न जूते थे न ढंग के कपड़े। ईद के दिन भी अमीना के घर में अनाज का दाना नहीं था। धन के नाम पर उसके बटुओं में 5 पैसे और हामिद के पास 3 पैसे थे, इसीलिए वो ईद को कोस रही थी। हमारे भी ऐसा होता है कि जब दिवाली आती है और हमारे पास कुछ नए कपड़े या पैसे नहीं होते तो हम कितना दुखी होते हैं। वैसे ही अमीना के पास कुछ भी नहीं था। अब दूसरा, हामिद मेले में जाने लगा तो अमीना उसके लिए क्यों चिंतित थी? तो गांव के दूसरे लड़के अपने अपने बाप के साथ ईदगाह जा रहे थे। हामिद के माँ बाप मर चुके थे। अमीना उसे अकेले कैसे भेजती? उसे डर था कि कहीं भीड़ में हामिद खो न जाए। 3 कोस का सफ़र था और हामिद के पाँव में जूते भी नहीं थे। अमीना को लगा हामिद जाएगा तो उसके पाँव में छाले पड़ जाएंगे, इसीलिए बूढ़ी अमीना डर रही थी और बहुत ही चिंतित थी। अब हम देखते हैं तीसरा, ईदगाह के मार्ग का वर्णन कीजिए। तो हमने देखा था ना ईदगाह का मार्ग कैसा था। तो गांव से निकलकर लोग ईदगाह की ओर जा रहे थे। कभी सब बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते या किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते थे। मार्ग में बड़ी बड़ी इमारतें थी। अदालत, कॉलेज, कलाघर आदि उसी रास्ते पर थे। हलवाइयों की दुकानें खूब सजी हुई थी। एक एक दुकान पर ढेरों मिठाइयाँ थी। तो हमने देखा था ना कितनी सारी दुकानें थी और वहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ थी। अब चौथा, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? तो हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखे तो बंदूक हो जाए, हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरे का भी काम लिया जाएगा। खिलौने तो टूट जाएंगे पर मेरा चिमटा तो बहादुर शेर है। इस प्रकार कारण बताता है हामिद। अब पांचवा, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना पर क्या प्रतिक्रिया हुई? तो
हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक उठी। उसकी समझ में नहीं आया कि इतने बड़े मेले में हामिद को और कोई चीज़ नहीं मिली जो वह चिमटा उठा लाया। उसने सोचा कि यह कितना बेसमझ लड़का है, कुछ खाया न पिया और चिमटा लाया। इस प्रकार चिमटा देखकर अमीना को दुख हुआ। अब छठा, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? तो हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी अंगुलियां जल जाती है, इसीलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। अब सातवां, आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। तो हम रुमाल का उपयोग करते हैं ना, तो रुमाल का उपयोग हाथ, मुंह और पसीना पोंछने में किया जाता है। उसके अन्य उपयोग भी है, जैसे तेज धूप में उसे सिर पर बांध सकते हैं। हल्की बारिश में भी वह कुछ हद तक सिर को भीगने से बचा सकता है। इस तरह रुमाल का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8। इस कहानी का शीर्षक ईदगाही क्यों रखा गया है? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे और क्यों? तो ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं ईदगाह के मेले में ही प्रकट होती है, इसीलिए यह शीर्षक रखा गया है। हम और शीर्षक रख सकते हैं, जैसे कि ईमानदार हामिद, हामिद और अमीना। हम ऐसे शीर्षक रख सकते हैं ना। अब हम मुहावरों के अर्थ देखते हैं और वाक्यों में प्रयोग। तो पहला है दिल कचोटना, तो दिल में दुख होना। वाक्य बनेगा, बेटे की बुरी हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा है। यानी कि जब हम बीमार होते हैं तब हमारी माँ कितना दुखी होती है, तो उसे कहते हैं दिल कचोटना। बेड़ा पार लगाना, तो संकट से बचना। तो वाक्य बनेगा, भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। तीसरा, आंख उठाकर न देखना, तो उपेक्षा करना, यानी बिल्कुल न देखना। तो सेठ जी ने पुराने नौकर की और आंख उठाकर भी नहीं देखा। चौथा, बाल बांका न होना, तो जरा भी नुकसान न होना। तो डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बांका न हुआ। रंग जमाना, तो प्रभावित करना। देखते ही देखते सुरेश ने अपनी कविता का रंग जमा दिया। छठा, माटी का चोला माटी में मिलना, तो मर जाना या फिर नष्ट हो जाना। तो एक दिन मनुष्य का माटी का चोला माटी में मिल जाता है। अब सातवां, छाती पीट लेना, तो दुख प्रकट करना। बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। आठवां, दिल चीरना, तो बहुत दुख पहुँचना। तो बेटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर दिया। आपको वाक्य में प्रयोग भी करना है और उसका अर्थ भी लिखना है। अब आठवां, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो पहला है ठंडा, इसका समानार्थी होगा शीतल। खुश का होगा प्रसन्न, दिन का गरीब, प्राचीन का पुराना, प्रेम का स्नेह, अंधेरा का अंधकार। अब विरुद्धार्थी यानी कि विलोम शब्द, नई तो पुरानी, घृणा तो स्नेह, प्रकाश तो अंधकार, उष्ण तो शीतल, खिन्न तो प्रसन्न, अमीर तो गरीब, आश्रित तो अनाश्रित, अवनति तो उन्नति, भीतर तो बाहर। आपको यह समानार्थी और विरुद्धार्थी स्वाध्याय पोथी में भी लिखने हैं और नोटबुक में भी। अब 10वां देखते हैं कि तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होगे। वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों? तो यह प्रश्न का उत्तर आपको अपने आप सोच के आप जिस मेले में गए हो वहाँ से कुछ खरीदा।